Hi my dear students, myself Durga Rai, your biology educator. I am from Quest Academy. As you know, हमारा नीट बायोलॉजी का ड्रॉपर बैच का एनरोलमेंट शुरू हो गया है. हमारे क्लासेस जुलाई से शुरू हो जाएंगे. आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, ठीक है. चलिए, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल. तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं. अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो बोलने से आप ऐसे याद रख सकते हैं प्रिमिटिव. अगर प्रिमिटिव होगा तो कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिसेलुलर, ठीक है. स्मॉल साइज रहता है 0.5 to 5 न्यू मीटर. फिर नो न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने बोला था प्रिमिटिव है, कोई न्यूक्लियस नहीं रहेगा. डीएनए न्यूक्लियोइड में रहता है, ठीक है. ऑफन सर्कुलर क्रोमोसोम प्लस प्लाज्मिड्स भी पाया जाता है इसमें, ठीक है. चलिए, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. ऑब्वियसली अगर ज़्यादा एडवांस नहीं है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा. और प्रोकैरियोटिक क्योंकि प्रिमिटिव है तो उसमें एडवांस ऑब्वियसली नहीं होगा ना. राइबोसोम इसका क्या रहता है? 70S, जिसमें 30 + 50 ये दोनों एस है. हाँ, 30S + 50S राइबोसोम्स. और इसमें मेसोसोम्स पाया जाता है और इंक्लूशंस है, ठीक है. चलिए, 4th पॉइंट क्या है? सेल एनवेलप, ठीक है. ग्लाइकोलाइक से बना रहता है, स्लाइम और कैप्सूल. जैसे कि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो वो हमेशा आपको एक कैप्सूल स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, ठीक है. फिर उसमें सेल वॉल रहता है पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है. चलिए, और उसका सरफेस कैसा रहता है? सरफेस फीचर्स रहेगा जिसमें रहेगा आपका फ्लैजिला जो करता है मोटिलिटी में हेल्प, मतलब तैरने में हेल्प करता है. और पिलिया फिम्ब्रे रहेगा आपका एडिशन के लिए, ठीक है. चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया. चलिए, हम प्रोकैरियोटिक सेल का फोटो देखते हैं एक, और फिर उससे ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का एक पिक्चर रखा हुआ है. देखिए, मैंने बोला था ना फ्लैजिला, देखिए ये इसको तैरने में हेल्प करेगा. फिर ये पिलियस यही है, ठीक है, जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा. डीएनए जो कि न्यूक्लियोइड में रहता है, देखिए. और इसका जो डीएनए रहेगा ना वो ना सर्कुलर शेप में रहता है, ठीक है, कॉइल होकर रहता है सर्कुलर शेप में, ओके. चलिए, तो फिर से हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने. चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या है. चलिए, पॉइंट्स पढ़ते हैं. यूकैरियोटिक, अच्छा, यूकैरियोटिक अगर नाम सुनेंगे, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, ऐसे करके याद रखना. यूकैरियोटिक मतलब जो नया एडवांस है उसको बोल के याद रख सकते, जिसमें आपका थ्रू न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, ये वाला थ्रू न्यूक्लियस, ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. यूजुअली लार्ज, ओके. प्रिमिटिव है, पुराना है तो छोटा ही होगा, तो इसलिए उसको स्मॉल बोला गया था. ये नया है, एडवांस है, तो इसलिए इसको लार्ज बोला जाता है. 10 से 100 म्यू मीटर में आपको इसका साइज मिलेगा. यूनी और मल्टी सेलुलर, ऑब्वियसली उसमें सिर्फ यूनी है, इसमें यूनी और मल्टी दोनों होगी, ठीक है. प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट, ठीक है, इन सब में पाया जाएगा. थ्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप, ऑब्वियसली न्यूक्लियस है तो उसके साथ न्यूक्लियर एनवेलप भी आएगा. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस फाउंड. हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेलिस इसमें मिलता है. तो मैंने बोला था प्रिमिटिव स्ट्रक्चर तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस या स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि एडवांस है यूकैरियोटिक तो इसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस ये सब मिलेंगे. अब इसका राइबोसोम भी याद रखते हैं हम लोग. 80S है, जिसमें 40S + 60S होगा, ठीक है. तो ये याद रखिए, एग्जाम में ना ये राइबोसोम का ये नंबर्स के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं बहुत, ठीक है. अब इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है, क्या क्या ऑर्गेनेलिस मिलते हैं? ER मिलेगा, गोल्गी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, किसमें? आपका प्लांट्स में. और लाइसोसोम्स भी मिलेगा. आपको ये सब याद रखना है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस क्या क्या है, ठीक है. जैसे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर लाइसोसोम्स, ये सब आपको याद रखना होगा. और लास्ट पॉइंट है मे हैव सेल वॉल, ठीक है. सेल वॉल हो सकता है प्लांट्स या फंजाई में. ऑब्वियसली प्लांट्स या फंजाई में आपको सेल वॉल मिलेगा और एनिमल्स में ये एब्सेंट रहता है, ठीक है. तो इसमें आपको मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है. प्रोकैरियोटिक में आपका प्रोकैरियोटिक में आपका तो इसमें आपको मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है? प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस होगा. प्रोकैरियोटिक में आपका जो राइबोसोम है वो 70S है, यूकैरियोटिक में आपका 80S होगा. 70S में 30 + 50S होगा और 80S जो रहता है यूकैरियोटिक में उसमें रहेगा 40 + 60S. वैसे ही इसमें सेल वॉल रहेगा, इसमें भी सेल वॉल रहेगा, इसमें पेप्टोग्लाइकन का बना हुआ रहेगा, ठीक है. और इसमें मतलब सेल वॉल रहेगा यूकैरियोटिक में, लेकिन सिर्फ प्लांट्स में और फंजाई में, एनिमल्स में नहीं रहता है, ठीक है. और इसमें आपका फ्लैजिला मिलेगा, इसमें फ्लैजिला नहीं है, ठीक है.
चलिए अभी हम लोग खत्म करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।